हेलो दोस्तों, मैं हूं कुलदीप और आज हमारी 5th क्लास है। आज हम सीखेंगे कि रियलिस्टिक बाल कैसे बनाए जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें सीखने में, आप प्लीज़ वीडियो अंत तक देखना। और आज आज मैं आपको बता दूं कि मैं आपसे हिंदी में बात करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ये कह रहे थे इंस्टाग्राम पर कि हमें पंजाबी समझ नहीं आती, क्योंकि जो पंजाब में रहते हैं वो तो पंजाबी अच्छी तरह से समझ लेते हैं, लेकिन जो बाहर है पंजाब से बाहर उनको पंजाबी शायद नहीं आती, लेकिन हिंदी सबको आती है। आज हम हिंदी में ही बात करेंगे। और मैं एक बात और बता दूं आपको कि मेरी हिंदी में ना थोड़ा सा पंजाबी टच आएगा, क्योंकि मैं पंजाबी लड़का हूं और हिंदी बहुत कम बोलते हैं हम। आप मैनेज कर लेना, ठीक है। हम सबसे पहले हम इसको आउटलाइन ड्रा करेंगे। और हाँ, जब बाल बनाते हैं ना तो ये चीज़ ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम आउटलाइन भी बनाते हैं ना, जैसे पहले ड्रा करते हैं, तो उसमें ही उसमें ही कई बातें हैं सीखने के लिए कि कैसे इसको ड्रा करना है और कैसे इसको शेडिंग देनी है, ठीक है। हम बहुत सारे दोस्त हैं जो वो पहले ही गलत कर लेते हैं, मतलब पहले ही वो जब आउटलाइन ड्रा ही करते हैं तो या तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से करते हैं या मतलब सही नहीं करते। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे ड्रा करना है अच्छी तरह से। एंड एक और लास्ट बात कि जो भी मैं पेपर यूज़ कर रहा हूँ वो एक आम पेपर है जो हमें शॉप पर मिल जाता है। किसी भी शॉप पर जाओ, उसको बोल दो कि हमें ड्राइंग फाइल चाहिए, तो वो ड्राइंग फाइल दे देगा। उसी पर ही मैं आज बना रहा हूँ। और ये मैं स्टेडलर की 2H पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। मैं सिंपल पेपर इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को ये लग रहा होगा कि हमारे पास तो अच्छा पेपर नहीं है, हमारे पास तो अच्छी पेंसिल्स नहीं है, हम ऐसा नहीं ड्रा कर सकते। इसलिए मैं इस पर ही ड्रा करता हूँ, क्योंकि आपका ये वहम भी दूर हो जाए, ठीक है। जब आप रेफरेंस फ़ोटो को देखो जो स्क्रीन पर शो हो रही है, कि इसको ध्यान से देखो और अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व करो, ठीक है। इसको ऑब्ज़र्व करके देखो कि बाल किधर को जा रहे हैं, कहाँ से मुड़ रहे हैं, कहाँ से नीचे गिर रहे हैं। ये सब चीज़ें देखकर ही हमें ड्रा करना है, उसको अच्छी तरह ऑब्ज़र्व करना है। मैं ड्रा कर रहा हूँ, इसको देखकर ही ड्रा कर रहा हूँ। फ्रेंड, हमने यहाँ तक इसको आउटलाइन ड्रा कर लिया। इसमें 2-3 बातें हमें जो सीखनी है कि ड्रा करते समय हमें पहले तो ये समझना चाहिए अच्छी तरह ऑब्ज़र्व करने के बाद कि बाल किधर की तरफ जा रहे हैं। हमने जैसे देखो, इन बालों को देखो और हमने जो भी आउटलाइन ड्रा की है कि बालों की जो लेंथ है वो इधर जा रही है, जो लेयर्स है इधर जा रही हैं, इधर जाना। यहाँ से भी मैंने समझते हुए, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपने एक एक बाल ऐसे ही बनाना है कि जिधर जा रहा है। बस आपको समझ आनी चाहिए कि किधर उनकी बाल किधर को गिर रहे हैं, कहाँ से मुड़ रहे हैं, कहाँ से बाहर आ रहे हैं, कहाँ से अंदर जा रहे हैं, ठीक है। ये ड्रा करने के बाद इसको मैंने पूरे सॉफ्टली तरीके से ड्रा किया है। और अब हम जो नेक्स्ट स्टेप है वो, ये तो 2H पेंसिल है ना, तो इसके बाद हम HB पेंसिल से करेंगे। ये हमारी पास HB पेंसिल है जो इससे थोड़ी सी डार्क है। और हम आप ध्यान ध्यान से देखिए, जहाँ जहाँ लाइट एरिया है वहाँ मैं छोड़ रहा हूँ, और जहाँ जहाँ डार्क है वहाँ मैं शेडिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी ऐसे ही कीजिए। आप ये कोशिश कीजिए, हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि बाल जिधर भी बाल जा रहे हैं आप उधर को ही आपने शेडिंग करनी है, उसकी उल्टी तरफ नहीं करनी। और जहाँ जहाँ डार्क है वहाँ वहाँ डार्क करते जाना। करते समय आपने ये सोचना है कि हमारे पास जो भी पेंसिल है मैंने सारे बाल इसी से ही बनाने हैं। अब हम इससे फिर से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के लिए मैं मेकअप ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। आप सारा एरिया ब्लेंड करोगे इससे, कोई भी एरिया नहीं छोड़ो।
सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि मैंने पहले 2H पेंसिल से इसको आउटलाइन ड्रा की और फिर HB पेंसिल से इसको पहली स्टेज में इसको शेडिंग दी। और अब हम थोड़ा और डार्क की तरफ चलते हैं। देखो, मैंने जहाँ जहाँ बालों को देखकर जहाँ जहाँ डार्क एरिया था वहाँ वहाँ मैंने इसको दबाकर थोड़ी सी शेडिंग की, और जहाँ पर नहीं भी था वैसे वहाँ मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ऐसे ही हम 4B पेंसिल से करेंगे। जहाँ जहाँ डार्क है वहाँ वहाँ शेडिंग करना है। आप एक बात ये भी ध्यान रखना कि आप कुछ भी ड्रा करते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि जब अच्छी चीज़ बनानी हो तो उसमें टाइम तो लगता ही है। सो आप टाइम की परवाह मत कीजिए, बस आप काम दिल से करें। और अब इसके बाद हम फिर इसको ब्लेंड करेंगे किसी मेकअप ब्रश के साथ। इसको पूरी तरह ब्लेंड करना है। आप सोच रहे होंगे कि मैं दूसरी और तीसरी बार ब्लेंड कर रहा हूँ, तो आपने भी ब्लेंड करना ही है 2 बार या 3 बार या जितनी बार भी आपको लगे कि हमने ब्लेंड करना है तो आपने करना है। अब अरेजर से हम धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी हाइलाइट्स देंगे। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि हमने यहाँ हाइलाइट्स देनी है वहाँ वहाँ आप हाइलाइट्स दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने बिल्कुल कॉपी ही करना है, बिल्कुल कॉपी कैट ही बनना है। कुछ अपने खुद की भी इमेजिनेशन होती है। डिपेंड करता है आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो कितनी अच्छी है। जो सारी बातों वो है वो ऑब्जर्वेशन पर ही टिकी होती है। दोस्तों, जो भी आर्ट करता है उसमें पेशेंस लेवल होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए। जब आप दिल से करोगे तो सब कुछ हो सकता है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं लगता तो कुलदीप तो आपके साथ है ही। सो दोस्तों, इस तो बाद ਜਿਹੜੀ एक होर स्टेज आती है जो कि 6B पेंसिल के नाल आती है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 6B पेंसिल यूज़ करांगे जिथे बहुत ही ज़्यादा डार्क एरिया है उस एरिए ਨੂੰ ਆਪਾਂ कवर करांगे। फ्रेंड्स, मैं फ़्लो में पीछे पंजाबी बोल गया। एक्चुअली मैं अब 6B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ जो इससे भी डार्क है, 4B से भी डार्क होती है। जहाँ बहुत ही डार्क एरिया है वहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ। सभी जगह इसको यूज़ नहीं करना, बस यहाँ डार्क है वहाँ ही। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि सबसे पहले मैंने 2H से इसको ड्रा किया, आउटलाइन ड्रा की, फिर मैंने HB पेंसिल्स के साथ किया, फिर मैंने ब्लेंड किया, फिर 4B से किया, फिर ब्लेंड किया, और अब मैं 6B से कर रहा हूँ। और 6B से करने के बाद मैं फिर ब्लेंड कर रहा हूँ। मैं बार बार ब्लेंड कर रहा हूँ। अब ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब इसकी लास्ट स्टेज आती है और हमने फिर से मोनो ज़ीरो इरेज़र से इसको करना है ध्यान से। जहाँ जहाँ हमें हाईलाइट की ज़रूरत है वहाँ वहाँ हमने हाईलाइट करना है। बस हम ये लास्ट बार ही ब्लेंड करेंगे और हाईलाइट देंगे।
और उसके बाद हम और भी नेचुरली बनाने के लिए बालों को किसी भी लाइट पेंसिल को उठाएं और उससे हम जैसे बाल बिखर जाते हैं हमें बांधते समय, सो आप वो भी बना सकते हैं, वो और भी नेचुरली लगेंगे। एंड दोस्तों इतना करने के बाद इसको और भी हम रियलिस्टिक बना सकते हैं। ये मैंने आपको बेस बताया कि कैसे कैसे हमें ड्रा करना है। आगे आप जितनी भी मेहनत करोगे आप उतना ही अच्छा काम कर सकोगे। जब भी आप कोई भी काम करते हो तो डर के मत करो, अपने आप पर बिलीव रखो। और अगर आप गलतियां भी करते हो तो आप सीख रहे हो, सो कभी भी घबराए मत, अच्छे से करो, दिल से करो। एंड दोस्तों हम अब वीडियो के लास्ट में पहुंच चुके हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा या मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। थैंक यू।